नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग क्रॉनिकल के सार संक्षेप भाग को पढ़ेंगे और इसमें से देखेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इसमें से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। उन्हीं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यह जो श्रृंखला है ये यूपी, पीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह अपनी श्रृंखला। तो हमारा इस सार संक्षेप में जो पहला टॉपिक है वह है चर्चित व्यक्ति से। तो कुछ व्यक्ति चर्चा में रहे, चर्चा में क्यों रहे, इनका क्या योगदान रहा जिससे कि ये चर्चा में रहे, उन पे हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया। तो पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल प्रदेश का रंग महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया। तो पहला प्रश्न मित्रों यहीं से बन जाता है, पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में रंग महोत्सव का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। ठीक है। यह महोत्सव कब से कब तक? 22 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 के मध्य ईटानगर में आयोजित किया जा रहा है। तो यह महोत्सव कब से कब तक? 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक। आप इस डेट को याद रखिए। और कहाँ पर? ईटानगर में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा उत्सव है। तो यह पूर्वोत्तर भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा उत्सव है, ये आप याद रखिए। आगे हम देखते हैं कि यह जो उत्सव है 15 दिवसीय महोत्सव है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन होंगे। ये हमको याद रखना है कि यह कितने दिन का, केवल इतना इसमें याद रखिए, बाकी और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। तो यह 15 दिवसीय महोत्सव है। अगला है मिताली राज आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में मेंटर। तो यह प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो उसका उत्तर हो जाएगा मिताली राज। ठीक। और जो मिताली राज हैं, महिला क्रिकेट संचालन में मेंटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और 2024 में, नवंबर 2024 में कब? और एक कौन है? पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान थी मिताली राज। तो मिताली राज पूर्व जो महिला क्रिकेट टीम थी उसकी ये कप्तान थी और इनको आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है मित्रों कि मिताली राज, जिन्हें व्यापक रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में से एक माना जाता है, ने आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के साथ 3 वर्ष का अनुबंध किया। तो यहाँ पर यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मिताली राज ने कितने वर्षों का अनुबंध आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के साथ किया है। तो यह है 3 वर्षों का। इस नए दायित्व के तहत उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की खोज और पोषण करना होगा। यानी इनका जो दायित्व सौंपा गया है कि ये राज्य भर में जो युवा प्रतिभाएं हैं उनकी खोज करेंगी और उनका पोषण करेंगी। मतलब उनको इस तरह से तैयार करेंगी कि वो क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें, जिससे महिला क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मिताली राज 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो मिताली राज ने कब क्रिकेट से संन्यास लिया था? 2022 में। आप इसको याद रखिए। ठीक है। आगे हम देखते हैं नियुक्तियों में डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस
स्पेस के प्रमुख। तो पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। 26 नवंबर 2024 को प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक, और ये क्या हैं, प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। वे 1 दिसंबर 2024 को अपना पदभार ग्रहण कर लिए। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है। ठीक है, तो यह इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस किन दो देशों का संयुक्त रक्षा निगम है, तो यह भारत और रूस का संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है। इसका मुख्यालय, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो आप यहाँ पे याद रखिए, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कंपनी की स्थापना भारत गणराज्य और रूसी संघ के बीच 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से की गई थी। तो इस कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 12 फरवरी 1998 को, ये याद रखिए इसमें, बस और कुछ नहीं याद रखना है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की है, तो यही ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित की है, जो अपनी बेजोड़ सटीकता और गति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रडार क्षितिज से परे समुद्र और भूमि आधारित लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यह सटीक निशाना लगाने में सक्षम मिसाइल है, बस इतना याद रखना है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं के संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी। के संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी कैग। तो भारत के नए कैग कौन बने, के संजय मूर्ति, ये हमारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिए। तो 21 नवंबर 2000 अब कब नियुक्त किए गए, 21 नवंबर 2024 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनको किसने शपथ दिलाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, तो कैग को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति। और इन्होंने के संजय मूर्ति ने किसको प्रतिस्थापित किया, गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया, जिन्होंने सीएजी के रूप में 20 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। यानी 20 नवंबर को गिरीश चंद्र मुर्मू रिटायर हो गए और 21 नवंबर को के संजय मूर्ति नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। ये हमें याद रखना है। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो के संजय मूर्ति हैं, के संजय मूर्ति उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। तो ये पूछा जा सकता है कि कैग बनने से पहले के संजय मूर्ति किस विभाग में थे, तो ये उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। अनुच्छेद 148 के तहत भारत का संविधान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, अनुच्छेद 148। कैग भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है। तो कैग भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है, भारत का सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया। अगला है अजय कुमार अरोड़ा एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस नियुक्त। अजय कुमार अरोड़ा एयर
ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस नियुक्त। तो पूछा जा सकता है यहाँ पर कि एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार अरोड़ा को नियुक्त किया गया। अजय कुमार अरोड़ा को नियुक्त किया गया एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। ठीक है। 1 नवंबर 2024 को एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्हें अगस्त 1986 में भारतीय वायुसेना की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। कब इनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कमीशन किया गया था? अगस्त 1986। वह एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज USA और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से स्नातक हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे, आप उतना पॉइंट याद रखिए। अगला है, इन्होंने 38 साल के करियर में प्रमुख कमान और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। ये इम्पॉर्टेंट है। वह एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में नियुक्त होने वाले पहले महानिदेशक विमान थे। ठीक है, तो यह एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में नियुक्त होने से पहले महानिदेशक विमान थे। तो ये याद रखना है कि इस पद पर आने से पहले वो क्या थे, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। और इनको 2018 में विशिष्ट सेवा मेडल और 2024 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया गया है, तो आप इसको याद रखिए। दोस्तों, आपको बता दें, यह हमारे सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। मोस्टली आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं जो सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस श्रृंखला को अच्छे से देखिए और हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इस तरह से नए वीडियो हमेशा लेकर के आते रहेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए और सफलता को हासिल करते रहिए। यह हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। अगला पॉइंट है वीडी चापेकर RECAAPISC के 7वें कार्यकारी निदेशक नियुक्त। तो RECAAPISC के 7वें कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? वीडी चापेकर को। तो नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक वीडी चापेकर को सिंगापुर में एशिया में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र लूट का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता सूचना साझाकरण केंद्र का 7वां कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तो जो एशिया में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र लूट का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता सूचना साझाकरण केंद्र बना हुआ है, इसका 7वां कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया? वीडी चापेकर को। उन्हें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए, यानी कब से कब तक, यानी 2025 से 2028 तक के लिए ये इसके कार्यकारी निदेशक बने रहेंगे। ये हमें याद रखना है।